चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस आईपीएल 2023 को प्रभावित करने के लिए कुछ इम्पैक्ट रूल आए हैं। मतलब इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव। तो उसका हमारी फैंटेसी टीम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम फैंटेसी खेलते हैं, टीम बनाते हैं ग्रैंड लीग में, और मैं सिर्फ ग्रैंड लीग खेलता हूं, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। दोस्तों मैं अभी आपको बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, पूरा देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला इम्पैक्ट क्या है, टॉस। टॉस का मतलब होता है दोस्तों, पहले प्लेइंग 11 है, टॉस के पहले कैप्टन एक दूसरे टीम से शेयर कर लेते थे, बट अब क्या होगा, टॉस के बाद प्लेइंग 11 आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जो हमें टाइम मिलता था वहाँ थोड़ा कम टाइम मिलेगा। कहने का मतलब है आप 1-2 मैच देख लीजिए किस तरीके से होता है, उसके बाद आप मैक्सिमम टीम लगाइए यदि लगाते हैं तो मतलब ये रूल दोस्तों टॉस इम्पैक्ट वाला हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है प्लेयर इम्पैक्ट। दोस्तों इम्पैक्ट प्लेयर, तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अब प्लेइंग 11 जो घोषित होगी दोस्तों, वह तो घोषित होगी, साथ ही साथ उसके साथ 4 और अन्य प्लेयर की सब्स्टिट्यूट की लिस्ट आएगी। उसका मतलब क्या है, उन 4 जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर होंगे, टोटल में अगर कितने हो गए, प्लेइंग 11 के 11 प्लस 4 एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट, या उसे इम्पैक्ट प्लेयर कहा गया है, टोटल हो गए 15। तो 11 प्लेयर तो खेलेंगे, लेकिन जो 4 प्लेयर रहेंगे दोस्तों, उनको किसी जो कुछ कंडीशन है उसमें उनको बुलाया जा सकता है, और वह क्या करेंगे, खेलेंगे, वह बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे। अब उसकी कंडीशन क्या है दोस्तों, अब मान लीजिए मैच हो रहा है और उनको देखिए शुरुआत में पावर प्ले में बुलाया जा सकता है, या फिर किसी ओवर के समाप्त होने पर बुलाया जा सकता है, या फिर दोस्तों कोई प्लेयर रिटायर हो गया उसके प्लेस पर बुलाया जा सकता है। तो ये कंडीशन हो गई उन इम्पैक्ट प्लेयर को बुलाने की। तो दोस्तों इससे हमारी फैंटेसी टीम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट प्लेयर पर। अब देखिए, और मैं इम्पैक्ट प्लेयर की आपकी हिस्ट्री बताऊं तो सबसे पहले दोस्तों ये साउथ अफ्रीका की T20 लीग में इस इम्पैक्ट प्लेयर का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग खेली होगी तो 2021 की बिग बैश लीग में सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में दोस्तों 2 प्लेयर आते थे, 2, अगर ठीक से मुझे याद है दोस्तों, तो शायद 2 प्लेयर, या हाँ शायद दोस्तों 2 प्लेयर आते थे। मतलब अब देखिए यहाँ पर मैं टीम बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, तो अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से है। और देखिए इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से ड्रीम 11 ने एडजस्टमेंट भी कर दिया है। अगर आप मैच खेल रहे होंगे और टीम बनाते होंगे तो क्या होता है दोस्तों, अनअनाउंस प्लेयर अलग हो जाते हैं और अनाउंस प्लेयर अलग हो जाते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए डेविड कॉनवे यहाँ से खेलते हैं तो इन पर सिंबल ग्रीन रहेगा और प्लेइंग दिखाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग दोस्तों मैंने खेली है, 4 सीजन खेले हैं, तो लेकिन जो 2021 का सीजन था उसमें क्या हुआ, उसमें जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते थे, मतलब उन्हें किसी कंडीशन में जो टीम के कैप्टन यूज कर सकते थे, और वो कंडीशन मैंने आपको बताई आईपीएल में क्या है, तो उस कंडीशन के हिसाब से उनको बुलाया जाता था। तो उन पर जो सिंबल होता था वो येलो होता था, नीला दोस्तों, सॉरी दोस्तों, वह ब्लू होता था, नीला, मतलब ब्लू टाइप में सिंबल जलता था और लिखा रहता था एक्स फैक्टर या सब्स्टिट्यूट प्लेयर, इस तरीके से लिखा रहता था। हाँ, एक्स फैक्टर दोस्तों होता था बिग बैश में, बिग बैश लीग में। तो दोस्तों लेकिन क्या हुआ, वह चला नहीं, और 2022 में वह रूल चेंज हो गया। तो वैसे भी दोस्तों इसमें भी रूल मुझे लगता है चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये रूल ज़्यादा चलेगा नहीं, और इससे फैंटेसी यूजर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। कहने का मतलब आपकी टीम में टोटल कितने प्लेयर रहेंगे, आप तो 11 प्लेयर ही ले सकते हो। अब मान लीजिए आपने कोई प्लेयर लिया और उसने जो पॉइंट दिया वही तो आपकी टीम में रहेगा, और कोई दूसरा प्लेयर सब्स्टिट्यूट प्लेयर को ले लिया, या इम्पैक्ट प्लेयर या एक्स फैक्टर उसके कहते हैं, तो अगर उसको ले लिया, अगर उसने पॉइंट दिया तो आपकी टीम में नहीं रहेगा, तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपके लिए इम्पैक्ट प्लेयर दोस्तों ये फैंटेसी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर उसने पॉइंट दिया और आपकी टीम में नहीं है तो आपकी टीम पीछे हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ज़्यादा इम्पैक्ट, कोई ज़्यादा प्रभाव इस पर पड़ने वाला नहीं है, आप इसको सरदर्द के रूप में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। जो प्लेइंग 11 के हिस्सा प्लेयर रहेंगे, मैं तो दोस्तों उसी पर टीम बनाऊंगा। इम्पैक्ट प्लेयर भी रहेंगे दोस्तों, 4 इधर से 4 उधर से, टोटल 8 प्लेयर एक्स्ट्रा अनाउंस होंगे, और उन पर सिंबल दोस्तों ग्रीन तो नहीं रहेगा, सिर्फ खेलने वाले पर सिंबल ग्रीन रहेगा, बाकी जो नहीं खेलेंगे उनका सिंबल दोस्तों ब्लू हो सकता है।
नीला हो सकता है या फिर कोई भी कलर ड्रीम 11 चूज कर लेगा। यह तो जब पहला मैच होगा उसके बाद पता चलेगा। तो लेकिन दोस्तों इम्पैक्ट प्लेयर जो है कभी भी शुरुआत में बुला सकते हैं, ओवर ख़त्म हुआ तब बुला सकते हैं, या फिर कोई प्लेयर रिटायर हुआ तब बुला सकते हैं। जैसे इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई बैट्समैन अच्छा आ गया जिसको बॉलर आउट करता तो उसको हम अपने सब्स्टिट्यूट जो इम्पैक्ट की लिस्ट उससे बुलाकर उसको बॉलिंग कराकर उसको आउट करा देंगे। लेकिन जो प्लेयर बाहर जाएगा फिर दोबारा वह मैच में नहीं आएगा। तो ये सारे रूल फैंटेसी यूजर को काफ़ी प्रभावित करेंगे। तो आपने टॉस का इम्पैक्ट दोस्तों तो हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, जो मैक्सिमम टीमें लगाता है उसको प्रभावित करेगा। लेकिन प्लेयर इम्पैक्ट का रूल हमें प्रभावित करेगा, क्योंकि हमारी टीम में 11 प्लेयर ही रहेंगे, जैसा कि आप समझ सकते हैं। और 11 प्लेयर जो पॉइंट देंगे वही हमें पॉइंट मिलेगा। और दोस्तों कुछ रूल है, देखिए एक विकेट कीपर के लिए रूल है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर विकेट कीपर दोस्तों, विकेट कीपर इम्पैक्ट समझ लीजिए क्या, विकेट कीपर प्लेयर इम्पैक्ट, तो मतलब अगर विकेट कीपर ने पीछे विकेट कीपिंग कर रहा है और उसने कोई ऐसी बात बोल दी जिससे बैट्समैन आउट हो गया और अंपायर को लगा कि दोस्तों इस विकेट कीपर की अनफेयर एक्टिविटी से बैट्समैन आउट हुआ है, तो उस बॉल को डेड बॉल करार दिया जाएगा और उस पर 5 रन टीम को दिए जाएंगे, कहने का मतलब। और यही सेम रूल फील्डर पर है। अगर कोई फील्डर दोस्तों फील्डिंग करने के दौरान कोई भी अनफेयर एक्टिविटी करता है जिससे दोस्तों कोई भी प्रभाव आता है, तो क्या होगा, उस बॉल को डेड बॉल माना जाएगा और दोस्तों उस डेड बॉल पर 5 रन और स्ट्राइक उस टीम को दिए जाएंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बॉलर के लिए एक और होगा, मतलब जैसे देखिए 1 घंटे में 10 ओवर होते हैं। अगर मान लीजिए कि एक बॉलर को 1 ओवर करने के लिए 6 मिनट मिलते हैं, तो अगर उसने 6 मिनट में ओवर नहीं किया तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। तो मतलब ये 5 रूल आप समझ गए। पहला टॉस इम्पैक्ट, टॉस के बाद प्लेइंग 11 आएगी तो थोड़ा कम टाइम मिलेगा। लेकिन जो प्लेयर इम्पैक्ट वाला रूल है दोस्तों, जो 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर या एक्स फैक्टर प्लेयर या फिर दोस्तों इम्पैक्ट प्लेयर जो रहेंगे वो हमें ज़्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि हमारी फैंटेसी टीम में क्या होगा, सिर्फ 11 ही प्लेयर रहेंगे। और चलिए मैं अभी आपको रूल दिखाता हूँ। और जो फील्डिंग की एक्टिविटी हुई, फील्डर की एक्टिविटी हुई, विकेट कीपर की एक्टिविटी, पेनाल्टी की एक्टिविटी हुई दोस्तों, ये तो ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी। इस पर कोई भी करने का कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा मैच के दौरान, क्योंकि दोस्तों अगर कोई ऐसा फील्डर विकेट कीपर करता है तो कैप्टन उसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेगा। वहाँ अंदर दोस्तों ड्रेसिंग रूम में एक्शन लेते हैं सभी लोग। आप कोई वीडियो देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों अब चलिए मैं आपको बताता हूँ फैंटेसी टीम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे आप समझ चुके होंगे कि क्या, लेकिन 1-2 मैच हो जाने दीजिए, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी टीम में 11 प्लेयर रहेंगे। अब इम्पैक्ट प्लेयर जब कोई दोस्तों ऐसे कंडीशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे जानेंगे किस तरीके से लेना है। अब चलिए मैं आपको फैंटेसी पॉइंट सिस्टम बताता हूं किस तरीके से इम्पैक्ट प्लेयर हमें प्रभावित करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, चलिए अपने प्रोफाइल पर आता हूं और यहाँ से मोर ऑप्शन पर जाऊंगा। उसके बाद हाउ टू प्ले पर चलूँगा। हाउ टू प्ले पर देखिए मतलब कैसे खेलें। उसके बाद हम क्रिकेट को चुनेंगे और दोस्तों इसके बाद हमने क्रिकेट चुन लिया। और अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब देखिए अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, रूल्स अबाउट सब्स्टिट्यूट्स, मतलब जो भी सब्स्टिट्यूट होगा उसका रूल्स क्या है। अब अगर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है तो मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं इसे बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। देखिए आपके सामने मैंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। अब आप इसको पढ़ सकते हैं इजीली। देखिए घोषित कंकशन मतलब जो भी घोषित होगा कोविड-19। यह रूल दोस्तों बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसे आईपीएल के अकॉर्डिंग ही जानेंगे। एक्स फैक्टर या इम्पैक्ट प्लेयर के विकल्प को घोषित किए जाने के 0 अंक मिलेंगे। मतलब जो भी प्लेयर रहेगा घोषित होगा तो उसको 0 अंक मिलेंगे, जब तक वह पॉइंट नहीं देता है तब तक। घोषित स्थापनों में से केवल वे खेलेंगे, उन्हें फैंटेसी पॉइंट सिस्टम के अनुसार सभी योगदानों के लिए अंकों के अतिरिक्त 4 अंक दिए जाएंगे। मतलब कहने मतलब क्या है, जो स्थानांतरण प्लेयर हमारे घोषित होंगे उनमें से जो प्लेयर खेलेगा फैंटेसी सिस्टम के अनुसार सभी योगदानों के लिए अंकों, मतलब जो भी उसने बैटिंग बॉलिंग की उसके पॉइंट दिए जाएंगे, साथ ही साथ 4 पॉइंट अतिरिक्त दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, देखिए कंकशन मतलब ये दोस्तों हिंदी में थोड़ा उसमें दिक्कत हो जाती है। उसमें लिखा गया कोविड-19 फैक्टर या इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के अलावा उनके द्वारा किसी
किए गए किसी भी योगदान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे। मतलब अगर कोई इम्पैक्ट प्लेयर है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, या उसके अलावा दोस्तों कोई दूसरा प्लेयर से फील्डिंग के लिए बुलाया जाता है, सिर्फ फील्डिंग के लिए कोई प्लेयर बाहर जाना चाहता है, तो उसके पॉइंट नहीं मिलेंगे। कहने मतलब है केवल एक्स फैक्टर या इम्पैक्ट प्लेयर को ही पॉइंट मिलेंगे, अन्य कोई भी प्लेयर आया और गया उसके पॉइंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोग आराम करने के लिए बाहर जाते हैं। अब दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन पूरा देखिएगा। अब देखिए तीसरा फैक्टर क्या लिखा हुआ है, यदि कोई खिलाड़ी एक्स फैक्टर या इम्पैक्ट प्लेयर अवस्थापन्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है लेकिन बाद में मैदान पर वापस होता आता है, इसका मतलब हो जिस प्लेयर को आपने सिलेक्ट किया था वह बाहर गया और फिर से मैदान पर वापस आया। मान लीजिए भविष्य में कभी रूल चेंज होता है तो अभी के लिए क्या है, तो उन्हें उनके योगदान के लिए अंक मिलेंगे। मान लीजिए आपने रोहित शर्मा को लिया, वह बाहर गए फिर से आ गए और जो उन्होंने पॉइंट दिया फिर से वो पॉइंट आपकी टीम में जुड़ जाएंगे। इसका मतलब कुछ ऐसा है, तो उन्हें योगदान के अंक मिलेंगे। हालांकि यदि कोई खिलाड़ी जो घोषित लाइनअप का हिस्सा नहीं था एक स्थानापन्न के रूप में मैदान में आता है तो उन्हें अपने किसी भी योगदान के लिए अंक नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब दोस्तों स्थापन्न, अब आप समझ सकते हैं कि मतलब जो घोषित लाइनअप का हिस्सा नहीं था, कहने मतलब है जो 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं उनमें भी उनका हिस्सा नहीं है और फिर उन्हें फील्डिंग के लिए फील्डिंग के लिए लाया जाता है, बैटिंग बॉलिंग तो नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन में उनको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कोई एक्सपेक्टर फैंटेसी इम्पैक्ट प्लेयर को छोड़कर, मतलब इम्पैक्ट प्लेयर आया खेलने तो उसे पॉइंट मिलेगा। एक्स फैक्टर कोई प्लेयर आया जो कि बिग बैश लीग में होता था दोस्तों, मैंने आपको बताया उसमें, तो उसको पॉइंट मिलेगा। कोविड-19 एक दोस्तों ये कोई चांस होगा, कोविड-19 से कोई बाहर हो गया और वापस आया तो उसको पॉइंट मिलेगा। और दोस्तों कोई प्लेयर फील्डिंग के लिए किसी प्लेयर को आराम करना होता, बाहर जाता आता तो उसको पॉइंट नहीं मिलेगा। एक खिलाड़ी जिसे एक टीम से दूसरी टीम में स्थानांतरित किया गया वह अभी भी इसके लिए उपलब्ध हो सकता है। तो आप समझते हैं किसी भी कंडीशन, मतलब एक टीम का प्लेयर आप नहीं खिला रहे हैं दूसरी टीम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ऐसा बिग बैश लीग में नियम था 2022 में कि अगर आप नहीं खिला रहे हैं तो किसी भी टीम से खेल सकता है, क्योंकि उस पर पैसे लगे हैं, उसको खेलने के लगे हैं। जब वो खेलेगा तभी तो उसको आगे पैसे मिलेंगे, आगे बढ़ेगा उसकी बोली। तो इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट, मैंने आपको सबको लाइव दिखा दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से। और आपको मैंने समझाने का प्रयास कर दिया इम्पैक्ट प्लेयर किस तरह आपकी फैंटेसी टीम को इम्पैक्ट करेंगे। अब मान लीजिए दोस्तों किसी प्लेयर को बीच में बुला दिया गया और आपने उसको टीम में नहीं लिया, उसने ज़्यादा पॉइंट दे दी तो क्या होगा, थोड़ा दोस्तों रूल चेंज हो जाएगा। बट कोई बात नहीं दोस्तों, इसको फिर भी हम खेलेंगे, जिस तरीके से भी आएगा उसको समझ लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी और जो भी आईपीएल पे इम्पैक्ट रूल है आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल आपके लिए क्या है, प्लेयर इम्पैक्ट, तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है, मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय दोस्तों।